Now I have become death, the destroyer of worlds. तो मेरे इस वर्ष की मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉलीवुड मूवी ओपनहाइमर डायरेक्टेड बाय द साइंटिस्ट क्रिस्टोफर नोलन थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। एंड रियली सब कुछ जानते हुए भी आपको ये जो रिफ्रेशिंग फील करवाती है ना, क्या ही कहूँ। एंड यस, इट इज मेंट फॉर द बिग स्क्रीन्स। किंतु इसमें कोई बड़े बड़े एक्शन पीसेस नहीं है, इसमें कोई हार्ट पंपिंग चेजिंग सीन्स नहीं है, या कोई फील गुड करने वाली लव स्टोरी नहीं है, या कोई कलरफुल म्यूजिकल नहीं है। किंतु जो इसकी कहानी है, जिस प्रकार से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो इसके विजुअल्स हैं, जो आपको बांध के रखने वाली इसकी नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले है, जो आपको रुलाने वाली इसकी इमोशंस हैं, दिस इज व्हाट इट नीड्स द बिग स्क्रीन्स फॉर। जहां आप एज ऑडियंस जानते हो कि ये आपको फील गुड तो नहीं करवाने वाली, बल्कि ये आपको सोचने पे विवश कर देती है कि भला क्यों मनुष्य केवल अपनी भूल से ही सीखता है, उससे पहले नहीं। क्यों हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सदैव किसी चीज का निर्माण करने में व्यस्त रहते हैं। भला क्यों हम किसी और के भूल के लिए किसी और को दायी मानते हुए किसी और को दंड देते हैं। भला क्यों हमें इस ब्रह्मांड की अपरंपार शक्ति का दायित्व थमा दिया गया। किलियन मर्फी एज ओपनहाइमर जिस प्रकार से अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं ना, ही इज नॉट एक्टिंग, ही इज द फकिंग ओपनहाइमर। कहानी दो भागों में बटी है, फ्यूजन एंड फिजन। जहां फ्यूजन वो कलरफुल स्टोरी है जिसे द अमेरिकन प्रोमीथियस पुस्तक में व्यक्त नहीं किया गया है, और फ्यूजन वो ब्लैक एंड व्हाइट भाग है जिसे उस पुस्तक में व्यक्त किया गया है। और इस क्रिएटिव चॉइस का जादू तुम पहले फ्रेम से देख सकते हो विद द नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले ऑफ द मास्टर क्रिस्टोफर नोलन। जहां ओपनहाइमर का जीवन रंग भरा और अपनों से भरा होते हुए भी अंत में पश्चाताप का केंद्र बनती है, वहीं पे लुई स्ट्रॉस का जीवन उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की भांति बेरंग और खोखली बन चुकी है। एंड द वे आरडीजे हैज प्लेड द कैरेक्टर जस्ट आउटस्टैंडिंग। ट्रायल में जब जब वो ओपनहाइमर के विरोध अपना प्रस्ताव रखते हैं ना, तुम उनके चेहरे पे ओपनहाइमर के प्रति उनका वो क्रोध, वो द्वेष देख पाते हो। इसे कहते हैं एक्टिंग। और बस यही नहीं, हर उस ए लिस्टेड एक्टर को जिन्हें क्रिस ने बस कुछ ही मिनटों का स्क्रीन टाइम दिया है, वो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाता है कि कैसे एक साधारण सीन को भी एक अच्छा एक्टर यादगार बना सकता है। भले ही कुछ मिनट्स के लिए हो, किंतु स्क्रीन में उन एक्टर्स का वो दबदबा तुम लिटरली फील कर सकते हो। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स के आमाज उदाने पूरा थिएटर शांत हो जाता है, ऑडियंस का गला सूख जाता है। नाउ दैट्स कॉल्ड एन एंगेजिंग स्क्रीन प्ले। ओपनहाइमर का हर एक तर्क को चैलेंज करना हमें उनके वॉरियर नेचर को शो करता है, उनकी वो मानसिक स्थिति, उनका वो कारण जिसके लिए उन्होंने पूरे दुनिया के साथ एक युद्ध छिड़ा कि वो नाजी और रशियन से पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, इनमें भी हाइड्रोजन बॉम्ब टू। किंतु इतनी प्लानिंग, इतने जुगाड़ और इतने लोगों को हराने के पश्चात जब वो उस चीज को बना लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि मनुष्य अभी शक्ति को संभालने के सक्षम ही नहीं है। 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:30 बजे जब ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुल रहा, ओपनहाइमर को अनुमान लग गया था कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। किंतु वो कहते हैं ना कि मनुष्य कभी अपने सृष्टि को नकारता नहीं है। और जब हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बार्डमेंट हुआ, उनका दिल बैठ सा गया, मानो जैसे उन्हें पश्चाताप था अपने सृष्टि पे, which is nothing but a tool of mass destruction। और क्रिस ने जिस हिसाब से इस ट्रिनिटी टेस्ट को दिखाया है ना, I have never experienced something like that in my entire life। पूरा थिएटर पिन ड्रॉप साइलेंट था, सबके स्मार्टफोन पे कैमरा ओपन हो चुके थे टू रिकॉर्ड दिस सर्रियल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। एक ब्लास्ट जिसे आप पहले देखते हो, उसके सुंदरता में आप खो जाते हो, उसके पूरे चमत्कार को ओपनहाइमर के सांसों के साथ आप अनुभव करते हो, और फिर अचानक से एक साउंड बूम आपको हिट करती है, ये दर्शाते हुए कि ये सुंदरमय दृश्य भला क्यों एक भयावह भविष्य है। क्रिस डिडंट शो द हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट जस्ट नॉट टू रोमांटिसाइज द एनाइलेशन ऑफ ए रेस। ये मूवी कभी जापान के विषय में थी ही नहीं, ये आत्मकथा थी ओपनहाइमर की, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, the one who is responsible for today's tussle of power between nations, the one who is responsible for the greatest disaster in the history of humanity, the one who is guilty for its own creation। हर वो एक्टर्स की एक्टिंग, हर एक मोमेंट का एंटिसिपेशन, लुडविग गोरिन्सन का वो ओवरवेलमिंग म्यूजिक और वो साउंड डिजाइन, क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन और होयते वैन होयतमा का वो सिनेमेटोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग मेक्स यू रिमेंबर दैट व्हाई यू आर अ सिनेफाइल and will be for the rest of your life। सायोनारा, जय हिंद।